गुड इवनिंग दोस्तों, आप लोग को फिर से स्वागत है मेरा चैनल किस दर पे। आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे दोस्तों। बताते का नाम है, तो टॉपिक का नाम है गाइस, फीमेल बॉक्सर क्विट ड्यू टू जेंडर डिस्प्यूट एट पेरिस ओलंपिक, नो द ट्रूथ बिहाइंड द कंट्रोवर्सी। देखते हैं गाइस इस कंट्रोवर्सी के बारे में न्यूज़ देने के बाद बताते हैं दोस्तों। चलो लेट्स गो, देखते हैं। नमस्कार नहीं वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय पूरी दुनिया बात कर रही है इस कंट्रोवर्सी के बारे में, इसलिए इसको आप कह सकते हैं द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी इन द वर्ल्ड, जहां पे ये बताया जा रहा है कि एक बायोलॉजिकली मेल एथलीट, एक मेल बॉक्सर, इनकी फाइट हुई एक फीमेल बॉक्सर से। और देखिए ये दृश्य सामने आया। नाउ आरोप ये लगाया जा रहा है अगेन इस इंफॉर्मेशन को लेकर ना, इस पूरे किस्से को लेकर कमाल की मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी फैलाई जा रही है। और इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताऊंगा कि हुआ क्या है। नाउ ये आपके सामने है एक अल्जीरिया की बॉक्सर, ये है इटली की बॉक्सर। दोनों का एक बॉक्से आदमियों को वैसे स्पोर्ट्स में नहीं उतारना चाहिए जहां पर फीमेल्स पार्टिसिपेट करती हैं। सब कुछ वोक हो गया है, सब कुछ गलत हो गया है। लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें करनी स्टार्ट कर दी और मैं कहूंगा कई फेमस लोग, डोनाल्ड ट्रंप फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने भी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी स्टार्ट कर दी। ट्रंप ने ओपनली कह दिया कि मैं अगर प्रेसिडेंट बन गया तो मैं स्पोर्ट्स को रखूंगा फेयर, मेल की फाइट होगी मेल से, फीमेल की फाइट होगी फीमेल से। ऐसे दृश्य आपको देखने को नहीं मिलेंगे जहां पर फीमेल बॉक्सर रो रही है। तो अगेन मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे इटली की पीएम हो, सब लोगों ने जंप द गन किया है। असली फैक्ट्स जानने से पहले ही कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि मैं ये कहूंगा इन लोगों को भी मैं कंप्लीटली ब्लेम कर नहीं सकता क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मगर सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये अल्जीरिया की बॉक्सर है इमान खलीफ, जिन पे आरोप लग रहा है कि ये बायोलॉजिकल मेल है और इन्होंने यहाँ पर इटली की फीमेल को रुला दिया ना, ये मेल नहीं है ना, ये ट्रांसजेंडर है। ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे लोगों को डर क्या लग रहा है कि क्या हुआ है और रियलिटी क्या है। देखिए जब हम लोग पैदा होते हैं एज ह्यूमन बींग्स, हम पैदा होते हैं, या तो हम पैदा होंगे एज मेल या फिर फीमेल। ऑफ कोर्स बाद में जेंडर फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट सामने आता है कि आप एक बार को एज ए मेल पैदा हो गए मगर आप अंदर से फील करते हो कि आप फीमेल हो, तो आप एक बार को अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को कम करके एस्ट्रोजन को बढ़ाकर आप फीमेल भी बन सकते हो। ऐसा आज के समय आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज में काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और ये दृश्य बहुत ज्यादा कॉमन है कि कोई आदमी मेल पैदा हुआ तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बाद वो बन जाता है फीमेल। कोई अगर व्यक्ति है वो फीमेल पैदा हुई तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बाद बन जाती है मेल। इस सब में मेन रोल क्या होता है? मेल में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, फीमेल में होता है एस्ट्रोजन। तो दोनों चीजों को रिवर्स कर दिया जाता है और फिर उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है ट्रांसजेंडर, कि पैदा तो हुआ था ये एज ए मेल, बाद में फीमेल बन गई। और दुनिया में कई लोग हैं जिन्होंने इस बात का फायदा उठा करना फीमेल स्पोर्ट्स में बहुत सारे मेडल भी जीते हैं। इसके कई एग्जाम्पल है कि कोई एथलीट है पैदा हुआ मेल। अब देखो एज ए मेल आप पैदा होते हो तो आपका मसल मास ज्यादा होता है, आपकी बॉडी जरा स्ट्रॉन्गर होती है फिजिकली। इट इज जस्ट हाउ नेचर इज। तो अगर कोई व्यक्ति मेल पैदा हुआ, 15-20 साल तक मेल रहा, फिर उसके बाद 3-4 साल में अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम करवा के अपनी बॉडी में एस्ट्रोजन फिल करवा दिया और टेस्ट करवाकर किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, मेडल जीत जाता है, तो इसको लेकर लोग काफी लंबे समय से आलोचना कर रहे थे कि ये गलत है, कि ट्रांसजेंडर्स को इस तरीके से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहिए। बट इस केस में जो ये अल्जीरिया की बॉक्सर है ये ट्रांसजेंडर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनका जन्म हुआ था एज ए मेल और बाद में ये फीमेल बनी है ऑपरेशन करा के या फिर एस्ट्रोजन अपनी बॉडी में बढ़ाकर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मैं देख रहा था ऑनलाइन कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, अब इनको मैं सेलिब्रिटीज बोलूं क्या बोलूं, फेमस हो गए हैं कैसे भी। लोगन पॉल फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन है, डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर है, उससे पहले भी बॉक्सिंग वगैरह कर चुके हैं। ये भी गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे थे इमान खलीफ के बारे में कि ये तो जी देखो एज ए मेल पैदा हुई थी या फीमेल बन गई, देखो फीमेल से लड़ पड़ी, ऑब्वियसली ये जीतेंगी, ये तो गलत हो गया है।
ये भी गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे थे। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि अच्छा ठीक है, ये समझ गए कि मेल वर्सेस फीमेल नहीं हुआ। ईमान खलीफ ऐसा नहीं है कि मेल पैदा हुई थी, बाद में फीमेल बन गई और फिर इन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया एज ए फीमेल। तो ये कंट्रोवर्सी क्यों है? ये क्यों कहा जा रहा है कि एक बायोलॉजिकल मेल बॉक्सर ने हरा दिया फीमेल को? देखिए, रीजन इसका सिंपल है। कई फीमेल एथलीट्स हैं, वो एक खास टाइप के डिसऑर्डर के साथ पैदा होती हैं जिनको कहा जाता है DSD, डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि बर्थ तो होता है एज ए फीमेल, मगर उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऑटोमेटिकली अपने आप ही काफी हाई होता है। और हमने देखा है कि ऐसी कई एथलीट्स आ चुकी हैं। भारत से भी आपको याद होगा, टूटी चंद का केस सामने आया था। शी वॉज अ फीमेल, मगर इनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ये काफी ज्यादा हाई था और इस वजह से इनको कई कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया था। और सिमिलर केसेस आपको और जगह भी दिखेगा, जैसे कि कैस्टर सेवेना का केस आया था, एनेथ नेगेसे का केस सामने आया था और ईमान खलीफ का भी केस ऐसा ही है। इनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है। बीच में एक चैंपियनशिप में इनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया था, क्योंकि देखिए कई चैंपियनशिप में रूल होते हैं कि ऐसी फीमेल एथलीट्स को अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल फिर कंट्रोल करके रखना होगा। तो इन्होंने बाद में अपना जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है ये कम किया है। ओलंपिक्स के रूल्स के अंडर टेस्टिंग करवा के इस बार ये पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये एक मैन नहीं है। ये जो इस टाइप की ट्वीट्स आ रही है कि अल्जीरियाज बायोलॉजिकल मैन, ये एक फीमेल नहीं है। और इसलिए मैं देख रहा था नीचे कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं ऐसी रिप्लाईज का कि लाइज, मिस इन्फॉर्मेशन। हायर टेस्टोस्टेरोन का मतलब नहीं है कि बाय डिफॉल्ट वो इंडिविजुअल एक मेल कैटेगराइज किया जाएगा। और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उन्होंने भी ओपनली कहा है कि हम अपना जो निर्णय है उसके साथ खड़े हैं। ईमान खलीफ ये फीमेल है और इसलिए जो 66 केजी की कैटेगरी है उसमें फीमेल बॉक्सर्स की कंपटीशन में इनको हम पार्टिसिपेट करने देंगे। इट इज फेयर। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि यार ये तो बहुत ज्यादा गलत है, ऐसे तो ईमान खलीफ के सामने कौन खड़ा हो पाएगा, ये तो आराम से गोल्ड मेडल जीत लेंगी, नहीं, ये इससे पहले फीमेल से, बाकी फीमेल से मैचेस हार भी चुकी है। 2020 ओलंपिक्स में जो आयरलैंड की कैलेन हैरिंगटन थी, उन्होंने ईमान खलीफ को हराया था। अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये ट्रांसजेंडर नहीं है, ना मेल है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप ये पूछेंगे, अच्छा ठीक है, तो फिर ये इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? पिछले कुछ सालों में जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा देखा गया है कि ट्रांसजेंडर एथलीट्स फीमेल एथलीट्स को हराकर मेडल जीत रहे हैं और कई लोगों ने इस बात का विरोध किया है। तो ट्रंप को लगा कि यहाँ पर भी सेम केस हो रहा है। जॉर्जिया मेलोनी को भी, लोगन पॉल को भी लगा कि ये वही केस हो रहा है। इसलिए लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि अनइक्वल मैच, कीप मैन आउट वगैरह, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अभी होगा क्या, मैं आपको बता दूं, ईमान खलीफ अल्जीरिया की ये अगले राउंड में आगे जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये हो हल्ला होने के बाद इनको कंपटीशन से निकाल दिया जाएगा। अब ये रोई क्यों है ये जाने। अगेन कोई ऐसा नहीं है कि इनको किसी मेल से लड़वा दिया गया था। ये जो एथलीट है ईमान खलीफ, ये इससे पहले हार चुकी है। ऐसा भी नहीं है कि आज तक कोई मैच नहीं हारी। तो अगेन ये कंट्रोवर्सी होनी तो नहीं चाहिए थी, मगर मुझे याद है इंडिया की दूती चंद के साथ भी ऐसा हुआ था। और यहाँ पर नीड यही है कि लोगों को प्रॉपर नॉलेज मिले, लोग जाने कि रियलिटी क्या है। अब जैसे मैंने आपको समझाया है बिल्कुल सिंप्लीफाई करके, ये एक्सप्लेनेशन काफी कम जगह आपको मिलेगी। तो ज्यादातर लोग देखिए जो देखते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा है, जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा है, लोगन पॉल ने क्या कहा है, तो लोग वही मान के आगे चल देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मैंने अपनी साइड से कोशिश करी है कि जो रियलिटी है सिचुएशन की आपको पता लगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। स्वप्निल ने हाल ही में जीता है भारत का तीसरा ब्रॉन्ज मेडल। आपको बताना है कि भारत का जो तीसरा ब्रॉन्ज मेडल आया है ये किस कैटेगरी में आया है, किस स्पोर्ट में हमने जीता है थर्ड मेडल। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, शूटिंग, बॉक्सिंग, जूडो या फिर टेनिस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, स्टडी IQ का प्रतिज्ञा बैच, द मोस्ट एनरोल्ड बैच इन स्टडी IQ's हिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों ने फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया स्टडी IQ के प्रतिज्ञा इवनिंग बैच में एनरोल किया है। और मैं आपको फाइनली ये बता दूं कि अब ये एनरोलमेंट समाप्त होने वाली है 3 अगस्त। ये डेट याद रखिएगा, 3 अगस्त के बाद प्रतिज्ञा इवनिंग बैच, इसमें एनरोलमेंट समाप्त हो जाएगी। ये एक न्यू फ्रेश बैच है जिसके जरिए आप UPSC एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रॉम द स्क्रैच। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का इवनिंग प्रतिज्ञा बैच। याद रखिएगा 3 अगस्त के बाद इस बैच में एनरोलमेंट बंद हो जाएगी। यूनिक बैच है,
इवनिंग में सारी क्लासेस आपकी यहाँ पे होगी, मॉर्निंग की जगह इवनिंग में, और एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। देखो ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, यूज करिए कोड PD10 और आप एक डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। आपको 28,500 रुपीज पे करने होंगे फॉर 30 मंथ्स कोर्स। 30 महीने तक आपके पास टाइम होगा, आप आराम से प्रिपेयर करके खुद को रेडी करके एक जेन्युइन अटेम्प्ट दे सकते हैं यूपीएससी एग्जाम का, क्योंकि इस कोर्स में आपको मिलती है लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, और स्टडी IQ ओपनली ये भी कहता है आप प्रीलिम्स क्लियर करिए, जो भी आपने पैसा भी भरा है ना ये हम आपको रिफंड कर देंगे, और साथ ही साथ किसी परचेज में, मतलब पैसा तो आपको वापस मिल गया, साथ ही साथ अब स्टडी IQ मेंस और इंटरव्यू की भी जो आपकी तैयारी है वो करवाएगा। आपको ऑप्शन दी जाएगी कि या तो आप अगर अपने घर से ही तैयारी करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें, आपका मन कर रहा है तो स्टडी IQ की टीम के साथ मिलकर इन दिल्ली आप प्रिपरेशन कर सकते हैं मेंस और इंटरव्यू की। द ऑप्शन विल बी योर्स। तो 3 अगस्त लास्ट डेट है, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। हाँ तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे है ना, जो ओलंपिक खिलवाने वाला, जो इस ओलंपिक गेम को ऑर्गेनाइजेशन करने वाला फ्रांस का, मतलब इन लोगों के पास तो दिमाग, इन लोगों के पास भी दिमाग होना चाहिए ना। वैसे वो लड़की तो बेच रहे, एक लड़की की, एक सिंपल लड़की, उसका बॉडी कोई लड़के जैसे हटा है क्या? मतलब हाँ मान लिया, मतलब वो एक लड़का नहीं लड़की होगा, लेकिन वो तो देखने में लड़के जैसे लग रहा है। तो देखो उसकी बॉडी, देखो उसको देखो, तो सेम टू सेम उसकी जैसा तो देखने वाला, सेम टू सेम उसके जैसे देखने वाला तो ट्रांसजेंडर जैसा देखने वाला को, तो उसके साथ तो कंपटीशन करना चाहिए ना। कंपटीशन नॉर्मल लड़की जो जिसका बॉडी लड़के जैसे नहीं है, तो ऐसे लड़कों तो आसानी से जीत जाएगी ना। तो ये फैक्ट नहीं है गाइस, आई एम नॉट एग्री विद दैट। हाँ मान रहा है वो लड़का नहीं, वो मेल नहीं फीमेल होगा, लेकिन उसके जो स्ट्रॉन्ग है, जो उसका बॉडी देख रहा है, तो सेम टू सेम उसके जैसे देखने वाला को किस उसकी कंपटीशन करो ना। ये खेल खेलने वालों के पास दिमाग नहीं है पढ़ने, ये लोग कैसे खेल खेल रहे हैं। जो लड़की नॉर्मल लड़की बस नॉर्मल लड़की बस नॉर्मल लड़की को लड़ाओ ना। जो ऐसा देखने वाला लड़की है, लेकिन उसके मतलब उसके पास ताकत है थोड़ा सा लड़के जैसे है, तो सेम टू सेम उसके जैसे देखने वाला और कोई नहीं है क्या? यहाँ पे कोई नहीं है क्या? तो सेम टू सेम उसके जैसे देखने वाला लड़की और लड़की को बॉक्स लड़ाओ ना। एक लड़के जैसे देखने वाला बहुत ताकतवर शक्तिशाली बड़े वाला, इसको एक सिंपल लड़के का बॉडी का भी लड़के जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा गाइस। आई एम नॉट फीलिंग गुड फॉर दिस इनोसेंट गर्ल, आई एम सॉरी गाइस, मुझे माफ करना दोस्तों। बट ये तो बिल्कुल मेल बस फीमेल जैसे लग रहा है। आज की वीडियो इतना ही तक है दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना दोस्तों, शेयर करना, और उसके बाद बेल आइकन को दबा देना दोस्तों, ताकि मेरा अपलोड किया हुआ हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तब पहुँच सके। तब तक लिए मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय हो। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये